मैम 100% हाइट और वेट की आपने बात की है, मैं 100% कह सकता हूं कि अगर आप आयुर्वेद की डाइट ले रहे हैं प्रॉपर और उस पर प्रॉपर काम कर रहे हैं तो बच्चे का हाइट भी बढ़ेगा, उसका वेट भी बढ़ेगा। और एक चीज और देखनी चाहिए कि अगर हम फिट हैं और हम हेल्दी हैं तो जो हमें भगवान ने बनाया है वो सबसे बढ़िया बनाया है। बस इसीलिए मैं नहीं ज्यादा जो भगवान ने बनाया है वो सबसे बढ़िया बनाया है। आपकी शुगर भी कंट्रोल करता है, लेकिन पानी पीने के बाद ये मेथी फेंक देते हैं, इसको चबा के खा लें, डायरेक्ट खा लें। मैम एक बात बताऊं, मेथी कहाँ से आई है? नेचर से तो आई है। बिल्कुल नेचर से। मैम जो नेचर से आता है ना, हम तो उसी को फूड मानते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने नॉनवेज छोड़ा भी है। मैम मान लो एक चिकन है, उसको प्रोसेस किया 1-1.5 महीने का, वो अंधेरे में था, अंधेरे में उसको प्रोसेस किया, हाइब्रिड किया ताकि वो तैयार हो पाए, उसके बाद उसको काट के खाना था। वो अंधेरे में था, कोई सनलाइट नहीं थी। जब वो 10-15 चूचे इकट्ठे हुए एक दूसरे को मारते हैं, देखा कैसे मारते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो तड़पता है, उसको टीके लगाए, इंजेक्शन लगाए, कैसे उसको बड़ा किया, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद आपने उसको खा लिया। वो बाहर ही इतना ज्यादा अनहाइजीनिक था, अंदर जाके क्या होगा। आज हमारे साथ हेल्थ लाइफ पे हैं साहिल चड्ढा जी, जो कि एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं। इनकी 4.5 मिलियन फॉलोइंग है और वो आयुर्वेदा के टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे नुस्खे भी बताते हैं, जो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पा चुके हैं। थैंक यू सो मच साहिल जी, आपने इतना टाइम दिया। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि अब आपने भी ये सोचा कि जो हमारी बातें हैं वो वर्ल्ड वाइड जाएं आपके माध्यम से भी। बिल्कुल, वर्ल्ड तो आपको देख ही रहा है, हमारा तो छोटा सा इनिशिएटिव है कि हमारे लोग भी आपको देखें। तो आज जो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल रहेंगी सभी एज ग्रुप्स के साथ। तो सबसे पहले तो ये जो सामने इतने सारे मसाले हैं, फिर ये ऑर्गन्स हैं, आज सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक हम जिससे शुरुआत करने वाले हैं वो कौन सा है, किसके बारे में? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ऑर्गन्स हैं, अगर मैं इसकी वैल्यूएशन बताऊँ ना आपको, इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। ये कई 1000 करोड़ के ऑर्गन्स हैं। अगर आपका कोई भी ऑर्गन किसी का खराब हो जाता है ना, तो आप मान के चलो कि उस ऑर्गन को ठीक करने के लिए आप कुछ भी पे कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, इतनी बहुमूल्य चीज है कि जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है। तो हमारे पास कुछ मिथ्स हैं जो हमारे काफी लोगों ने ही बताई हैं, जिस चीजों से वो गुजर रहे हैं, और उनके सवाल है। मैं आपके सामने एक एक करके रखती हूँ, आप बताइएगा इनमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली मिथ जो आयुर्वेदा को लेके है वो है कि क्या आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हाइट और वेट गेन करने में मदद कर सकते हैं? मैम बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि क्या हाइट और वेट गेन करने के लिए आयुर्वेद प्रोडक्ट्स काम कर सकते हैं कि नहीं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। हम कहते हैं कि मेरे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा, हमारे पास बहुत सी माएँ आती हैं कि मेरे बच्चे का तो वेट ही गेन नहीं हो रहा। हम उनसे हमेशा एक ही चीज पूछते हैं कि मैम जैसे आप ही की मदर ने बोल दिया कि यार मेरी बेटी तो सब कुछ खाती है, इसको लगता ही नहीं है। आप इतने बड़े कैसे हुए अगर आप सब कुछ खाते हो आपको लगता नहीं है? मैम हर एक बॉडी वेरी करती है। हम काम करते हैं वात, पित्त और कफ पे। हमारे लिए सभी पेशेंट सिमिलर नहीं है। हम क्या है, पहले हमारे पास कोई आता है कि यार हमारा बच्चा खाता है, उसको लगता नहीं है। हम ये देखते हैं कि उसका वो वात प्रवृत्ति का है, पित्त प्रवृत्ति का है, कफ प्रवृत्ति का है, और हम इंटीग्रेटेड पे काम करते हैं कि कि हम सभी चीजों को, हम किसी भी पैथी को बुरा नहीं कहते कि किसी पैथी से अगर वो ठीक हो सकता है। कईयों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। मैम किसी का अगर मान लो वो उसके अग्नि ज्यादा बनती है, मैं मान लो हमारा बच्चा है कोई, उसका वेट नहीं बढ़ रहा और उसकी अग्नि ज्यादा बनती है, दैट मीन्स अग्नि ज्यादा बनने का मतलब ये है कि उसको एसिडिक प्रॉब्लम है। जैसे ही वो कुछ खाता है तो उसको खट्टे डकार आते हैं, और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, उसको गर्म चीजें खिला रहे हैं, तो उसका वेट कैसे बढ़ेगा? आप उसकी प्रवृत्ति है कि वो कोई बच्चा है कि उसका वो बिल्कुल ठंडा है एकदम, मतलब उसको जल्दी कफ हो जाता है, कभी साइनस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और हम कोशिश करें कि उसको गर्म चीजें दें। हम पहले जाके सही से अपनी बॉडी का चेकअप करवाएं किसी आयुर्वेदाचार्य के पास और पूछें कि मैम 100% हाइट और वेट की आपने बात की है, मैं 100% कह सकता हूं कि अगर आप आयुर्वेद की डाइट ले रहे हैं प्रॉपर और उस पर प्रॉपर काम कर रहे हैं तो बच्चे का हाइट भी बढ़ेगा, उसका वेट भी बढ़ेगा। और मैं हाइट पे आ जाता हूं आपके पास। मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी कि एक बैम्बू आता है, उसका मुरब्बा आता है, और आप उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वो काम करता है हाइट में। लेकिन अगर कोई 30 साल के बाद हाइट बढ़ाने जाएगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। हाँ, अब मैं आ जाता हूं वेट पे। बहुत सारे लोगों का वेट, बड़े हुए लोगों का कम करना आसान है। सब कहते हैं कम करना मुश्किल है, मैं उल्टा कहता हूं कम करना आसान है लेकिन वेट बढ़ाना मुश्किल है। तो
क्या है जिसका वेट कम है, सबसे पहले वो क्या करे, वो चेक करे कि उसकी बॉडी की प्रवृत्ति क्या है, वो वात का है, पित्त का है, कफ का है। उसके बाद वो कोशिश करे कि उसी तरह की वो डाइट ले, ताकि उस तरह की डाइट, मतलब किस तरह की डाइट आप समझ रहे होंगे। अगर मान लो उसको फ्रूट्स लेने हैं तो उसका एक टाइम रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 10 बजे बनाना शेक पी के सोच रहे हैं कि भाई मैं तो बड़ा ताकतवर बन जाऊंगा और मेरा वेट बढ़ जाएगा। एकदम वेट गेन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे ऑर्गन्स हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता। पहले उसने खाना खाया, हमारे पास आ गया, हमारे स्टमक में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाना है, फिर बाहर भी आना है खाना। मैं एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठूसने से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि सही टाइम पे अगर वो खाएगा तो उसका वेट भी गेन होगा। अगर वो सही टाइम पे खाएगा तो अगर वो वेट लॉस करना चाहता है तो वेट लॉस भी हो। एक चीज और देखनी चाहिए कि अगर हम फिट है और हम हेल्दी हैं तो जो हमें भगवान ने बनाया है वो सबसे बढ़िया बनाया है। बस इसीलिए मैं नहीं ज्यादा जो जो भगवान ने बनाया है वो सबसे बढ़िया बनाया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आयुर्वेदा दवाइयाँ कभी एक्सपायर भी होती हैं? मैम बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ एक्सपायर भी होती हैं। मैम बहुत कम लोग खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस चीज के लिए मैं खुद को भी क्रिटिसाइज करता हूँ। जैसे मान लो कोई हर्ब है जिसको हम आंवला कहते हैं, राइट। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आयुर्वेद बहुत तेजी से बढ़ा है ना, अब अगर कोई हर्ब्स होती राजस्थान में है, होती साउथ इंडिया में है, अगर आप उसको कोशिश करोगे हरियाणा पंजाब में उसको उगाने की या उसको हिमाचल में उगाने की, तो एक्सपायर तो छोड़ो, वो काम ही नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। वो काम ही नहीं आएगी। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हर्ब्स जहां की है, सभी आयुर्वेद की कंपनीज को भी कहना चाहूंगा कि एक्सपायरी डेट तो छोड़ो, लेकिन जो हर्ब्स डेफिनेट, जैसे ये सारी हर्ब्स आप देख रहे हैं, ये सबसे जबरदस्त हर्ब्स है पनीर डोडी। अब पनीर डोडी सब सिर्फ काम पता है कब करेगी, जब वो पनीर डोडी सही जगह से आई है जहां पर वो हो सकती है। ओके। अगर मैं आंवला की बात करूंगा ना, अगर आप आंवला उगाना शुरू कर दोगे हिमाचल में किसी ना किसी तरीके से, बहुत सारे आपको पता है कि फर्टिलाइजर भी आ रहे हैं, तो वो काम करेगा ही नहीं। हर्ब्स तभी काम करेंगी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, हर्ब्स जो हो सकती है डायरेक्ट लो। मैं कभी भी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकता, यार आंवला है उसका जूस क्यों ले रहे हो, किसी कंपनी से बाय क्यों कर रहे हो। मैं खुद बोल रहा हूं कभी बाय करो ही ना किसी कंपनी से। आंवला कोई जूस बाय करने की चीज है। आप आंवले को अगर आप ज्यादा खट्टा नहीं खा सकते, उसको कुछ ना करो, एक एप्पल ले लो, एक अपनी कैरेट ले लो और उसमें आंवला डालो, उसका जूस बना के पी लो। डायरेक्ट आंवला खाओगे और बेनिफिट करेगा। तो हमें वो खरीदना क्यों है। आयुर्वेद का तो मतलब ही घर था, हमारी किचन ही आयुर्वेद थी। दालचीनी हमारे घर पे थी, हल्दी जिसको गोल्डन मिल्क के नाम से इंटरनेशनल प्रमोट किया जा रहा है, दालचीनी जिसके नाम पे कहा जा रहा है कि आप पतले हो जाओगे, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, आपका खून पतला हो जाएगा। तो सब कुछ आपके घर में है। कुछ भी अब आपको एक्सपायरी का जवाब मिल गया होगा कि हर्ब बिल्कुल गलत है, मतलब एक्सपायरी क्या, वो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। जो वहां जहां की वो प्लेस है वो वहां से नहीं है, तो किसी काम की हर्ब नहीं है। तो कोशिश आप ये खुद भी करें कि जो हर्ब्स आपको लेनी है वो डायरेक्ट मिलती है, तो उसका इंटेक भी डायरेक्ट करें। राइट। मतलब जितनी भी दवाई के अंदर फिल्ट्रेशन होती चली गई, अडल्ट्रेशन होती है, फिर वो दवाई का फायदा ही खत्म हो। जब उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए उसको कि वो खराब ना हो, और उसके अंदर 3-4 दिन, मुझे किसी ने बताया कि यार मुझे ना, मैं बाल झड़ते हैं और मैंने आंवला लेना शुरू किया। मैंने कहा कैसे, कहता थोड़ा खट्टा लगता है तो मैं चीनी डाल लेता हूँ। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया करते हो आप तो दोस्त। तो कहते काम करेगा। मैं कहा यार कैसे काम करेगा, आप एक बात बताओ। मैंने कहा लस्सी की चाय नहीं बन सकती दोस्त। बिल्कुल। तो वैसा ही है बिल्कुल कि जितना आंवला ने काम करना था ना, उतना ही उस चीनी ने डबल नुकसान कर दिया। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आयुर्वेदा दवाई में केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं क्या? ये बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं केमिकल ऐड किए जाते। जो कर रहे हैं मैं उनका नहीं कह सकता, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन आयुर्वेद का मतलब ही है कि हम मतलब कि बिल्कुल प्योरिटी और हमारी संस्कृति है आयुर्वेद। मतलब अगर एक की बात बताओ, ये हल्दी है, इसमें क्या केमिकल ऐड करोगे अगर अब असली हल्दी है ये, इसमें कोई केमिकल ऐड हो सकता है? अच्छा, कभी आपकी मम्मी ने घर पे बोला कि बेटा हल्दी खराब हो गई है? कभी सुना ही नहीं होगा आपने। तो किसी तरह का केमिकल हमारा आयुर्वेद नहीं मानता। जिसको किसी गलत तरीके से, गलत माध्यम से बेचना है, केमिकल्स की मैं बात करूंगा। बहुत लोग ये आलोचना भी करते हैं कि आयुर्वेद के कुछ लोग
केमिकल्स डाल देते हैं जिससे वो तेज काम करना लग जाए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुछ लोग ऐसा काम जरूर करते होंगे, क्योंकि 100% सच्चे और संत लोग कहीं नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में किसी तरह का केमिकल नहीं यूज होता। इसीलिए मैं डायरेक्ट प्रमोट करता हूं कि जो कोशिश हो चुके, आयुर्वेद का तो दोस्तों मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी शरीर की रक्षा खुद करें। आयुर्वेद कहता है कि हम, आयुर्वेद क्या है, एक पैथी नहीं, आयुर्वेद सबसे बड़ी ये है कि आयुर्वेद फिट रहने की एक कला है। बिल्कुल। आयुर्वेद एक अपने आप में संस्कृति है कि हमें फिट कैसे रहना है। आयुर्वेद तो कहता है बीमार होना ही नहीं। बिल्कुल। हमें बीमार होना ही नहीं, हमें हार्ट डिजीज होना ही नहीं चाहिए, हमें सीकेडी नहीं होना चाहिए, हमें फैटी लीवर नहीं होना चाहिए, हमारी आइज खराब नहीं होनी चाहिए। हमारा शरीर ध्वनि फिट रहने के लिए बना है, तो इसीलिए किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं ऐड किए जाते। जहां ऐड किए जाते हैं आप डायरेक्ट इनटेक करने की कोशिश करें, और सबसे पहले कोशिश करें कि जो, मैं कुछ ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, जो उस पर सही से काम कर रहे हैं, जिनका काम है आयुर्वेद को अच्छे से प्रमोट करना, तो वहीं पर जाएं। एग्जैक्टली। मतलब, और मैं खुद भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे भी ले सकते हैं उनको। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत डायबिटिक रहता है वो, मैं डायबिटीज को डिजीज मानता ही नहीं, जब खुद वो ही नहीं, कोई पैथी मानती नहीं, सब कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मैंने 5 गुलाब जामुन खा लिए, उसके बाद मेरी डायबिटीज चेक कराओ, आएगी बढ़ी हुई। बिल्कुल आएगी। जो लोग पूरा दिन ठूसेंगे, सुबह शुरू होते हैं बेड की टी से शुरू होते हैं और रात को मोमोज खाने तक 11-12 बजे तक ठूसेंगे। एक बात बताओ, हमने सुबह खा लिया, फिर 11 बजे खा लिया, फिर 1 बजे खा लिया, फिर 4 बजे खा लिया, फिर 7 बजे खा लिया, फिर 9 बजे खा लिया, तो शुगर तो रहेगी ना, जाएगी, शटअप करेगी, तो करेगी। कोई डिसऑर्डर नहीं है। ये पनीर रोटी है, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको रात को भिगो दिया करो और सुबह इसका पानी पियो। मेथी दाने का सबको पता है, लेकिन जो सबसे बढ़िया काम करती है वो पनीर रोटी करती है। ये एक जगह और काम करती है, ये आपका खून गाढ़ा नहीं होने देती। अच्छा। क्योंकि मैम जब हमारा ब्लड जब बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मैम आप बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स देखोगे जिनको बाद में शुगर की दिक्कत होती है। तो पनीर रोटी बहुत अच्छी हर्ब्स है। अच्छा मैम एक चीज बताओ, इसमें क्या मिलावट हो सकती है? खुद बिल्कुल भी मिलावट भी नहीं हो सकती, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है। अब आप कहोगे किसी को सर्च करके कि डायरेक्ट पनीर रोटी का तो मुझे जूस ही मिल जाए, खुद कुछ मेहनत तो करो मैम, घर से कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर अपने आप को फिट रखना है। तो अब ये मेथी है, लोग कहते हैं कि मेथी पीस के ना, कुछ लोग क्या, मैं आपको बताता हूँ, हम मेथी का पानी पीते हैं, बहुत अच्छा होता है। जो पीरियड्स में भी जिनको बहुत पेन होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मेथी के पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है ज्यादा, तो उसको फास्ट करता है, शुगर को आपकी कंट्रोल करता है। शुगर है क्या? अब ब्लड में लोग कहते हैं कि शुगर, मेरे को शुगर होगी, कोई बीमारी नहीं है, आपकी शुगर भी कंट्रोल करता है। लेकिन पानी पीने के बाद ये मेथी फेंक देते हैं, इसको चबा के खा लें, डायरेक्ट खा लें। मैम एक बात बताऊं, मेथी कहाँ से आई है? नेचर से तो आई है। बिल्कुल नेचर से। मैम जो नेचर से आता है ना, हम तो उसी को फूड मानते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो नेचर से आया उसी को खाना चाहिए, चाहे वो सब्जी है। जो नेचर से नहीं आया, जो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे हाईब्रिड मतलब चिकन बनाया जाता है, वो पैदा किस लिए हुआ है मैम, खुद बताओ। एक अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसको मैं एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगा, उसको अच्छा भी लगेगा सुन के। बहुत सारे लोगों ने इन चीजों से, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने नॉनवेज छोड़ा भी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं मान लो एक चिकन है, उसको प्रोसेस किया 1-1.5 महीने का, वो अंधेरे में था, अंधेरे में उसको प्रोसेस किया, हाइब्रिड किया ताकि वो तैयार हो पाए। उसके बाद उसको काट के खाना था, वो अंधेरे में था, कोई सनलाइट नहीं थी। जब वो 10-15 चूचे इकट्ठे वो एक दूसरे को मारते हैं, देखा कैसे मारते हैं वो एक दूसरे को, क्योंकि वो तड़पता है, उसको टीके लगाए, इंजेक्शन लगाए, कैसे उसको बड़ा किया, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद आपने उसको खा लिया। वो बाहर ही इतना ज्यादा अनहाइजीनिक था, अंदर जाके क्या होगा। एक वायु ने मैम आपको कभी नुकसान किया? जल ने किया? सनलाइट ने किया? एक घिया जो उगा ही वायु जल की वजह से है और सनलाइट की वजह से, वो आपको क्या नुकसान करेगा? जीवित फूड है मैम, वो कभी नुकसान नहीं करेगा आपको। तो हमें ना, मतलब हमें तो यही सोचना चाहिए कि हमें जीवित फूड खाना है, कभी बीमार नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ आयुर्वेदा दवाई महंगी और कुछ सस्ती क्यों आती है? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, कुछ महंगी और कुछ सस्ती। मैं लेके नहीं आया हूँ, आंवला का जूस बेच रही है कंपनी 1200 रुपए का। हाँ बिल्कुल। ये गिलोय हमारी यहीं पर पड़ी है, गिलोय में भी ये गिलोय पड़ी है, ये गिलोय घर पे भी है और इसका जूस तैयार हो जाएगा भाई 1 रुपए से कम में। मतलब हम पे जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो हमें बड़ी तरफ जाना है। बिल्कुल। जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो हमने ये सोचना है कि यार
बेस्ट टू बेस्ट कंपनी कौन सी है, वो प्रिजर्वेटिव भी डाले। वो मैम एक बात बताऊं, जो गिलोय है वो तभी काम करेगी जब आप उसको ना, मान लो इसको गिलोय को आपने पानी में उबाल लिया और पी लिया। मैंने आपको दिखाया भी है, मैं आपको, आप लगा देना मैम, कि ब्रिटिश कंपनी ने भी मान लिया कि ब्रिटिश बड़ी फार्मा कंपनी ने माना कि गिलोय बहुत पावरफुल हर्ब्स है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, महंगी और सस्ती कुछ नहीं है, आयुर्वेद बहुत सस्ता है। एग्जैक्टली वो एक्चुअली बाहर इंटरनेशनल में अब मानने लगे हैं। कहते हैं ना, मतलब हमारी लॉबी ऐसी है कि यार नहीं यार, जो अच्छे से अच्छा होगा, इवन मेरी वाइफ भी कि नहीं, जो महंगा है ना वो अच्छा है। तो ये मिथ है। आपकी वाइफ ये इंटरव्यू देखेंगे, आप ध्यान से बोलो। वो जो महंगा है वो अच्छा है। हाँ। तो ये कुछ भी महंगा नहीं है, आयुर्वेद सबसे सस्ता है दोस्तों। गिलोय अपने घर पे लगाओ, और अगर आप गिलोय लगाओगे तो आपके पोते भी बोलेंगे कि पापा ने कुछ तो अच्छा काम किया था, क्योंकि गाड़ी तो आपकी 10 या 15 साल बाद खत्म हो जानी है, गिलोय खत्म नहीं होगी। जब जब किसी को घर में बुखार आएगा तो आपको वो याद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम श्योर आप लोगों ने इस इंटरव्यू से, इस बातचीत से काफी चीजें सीखी होंगी और समझा होगा कि हर चीज का इलाज हमारे घर की किचन में ही है। हम बस उस चीज के बारे में थोड़ा जान लें तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो सकती है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।